राम राम सलाम सत श्री अकाल भाई। स्वागत है आपका अपनी हर एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का तो टाइटल है भाई, वो है भारत राष्ट्रहित के आगे किसी सुपर पावर की नहीं सुनता। यानी जितने भी इसमें दुनिया में बड़े देश हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, यूरोपियन यूनियन होगी, किसी की नहीं सुनता, अपना राष्ट्रहित देखा। ठीक है, उसके पेस्ट या वीडियो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चेक करो वीडियो, और वीडियो देखने के बाद मिलकर जरूर जाइए। और वीडियो बढ़िया लगा दो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दो, और चैनल ना कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, करो चेक वीडियो। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका की पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 लेकर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की धाक जमा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हों, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर बड़े जोरों शोरों से बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए जो भारत के लिए ठीक था उसने वही किया। भारत को S-400 की जरूरत थी तो उसने किसी भी देश की चेतावनी की परवाह नहीं की। अगले महीने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। S-400 पे मेरे तहफुजात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैंक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप। कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियंस ने की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझसे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं, कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर पिछले, आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का। उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन, बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें, अगर आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमेरिका का ये एक लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की
और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफादात हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके। यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें। तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल। आप मेरी अपनी नाकस राय, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली इन टच हूँ। मेरे काफी दोस्त जो हैं दे आर इन वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है, नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे की मेंटालिटी, मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हिमालय जैसी दोस्ती है उसके CPEC को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके आप अगर IMF के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर। और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन DC में हो रही है वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का CPEC और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा ये है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले 1 महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, तरीन साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी IMF की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। अच्छा जना साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है, और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमेरिका? अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इजराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के सप्लाई की वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। आप अगर एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर देंगे, और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रशिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है इस सारे मामले के अंदर। अब कंसेंसस हो गया हुआ है कि ये वेस्टर्न फोर्सेज हैं कि जो कि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो यह थी वही वीडियो, तो बताइए कैसी लगी। और इसमें जो वही था गुंजा, यो अमेरिका में ही रहा है, यू पाकिस्तानी, और यू सच बोल रहा यार, कड़वा लगा इस करके पाकिस्तानी ना, तो मैं बहुत कमी सुना अपने न्यूज़ चैनल को बुलावा यू, या तो आरजू काजमी के न्यूज़ चैनल पाए कर या इस लेडीज के, और एक और भाई यो, उसका नाम नहीं मेरे ध्यान है, पत्रकार ही है वो भी, उसका पर यूट्यूब चैनल है, वैसे नहीं है उसका, उस पर आएगा यो। तो ना यार करा तो ये इंडिया से बराबरी करने की सोचा, पर इनकी एक चीज़ नहीं समझ मान दी, जब तक इंडिया से बराबरी नहीं कर सकते, जब तक देश का जो कंट्रोल है नहीं वो इनकी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आने का। ठीक है, कभी तो तुम हमारे साल लोग लग जा। आजकल भी सुनना मेरी न्यूज ऐसी कह रही कि बहुत जल्दी ही, बहुत थोड़ी, और जहाँ तक अंदाजा है 2-4 महीने में या 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर बाजवा साहब इमरान खान ने भेजने वाले हैं छुट्टी पर, और अपने आप सत्ता संभालेंगे, अपने आप करेंगे। वो भी इनके अपने टाइम पर जितने भी जर्नल है कर्नल है सब विदेशों में बैठे हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं रहता। परवेज़ मुशर्रफ भाई जी बाहर बैठे,
इवें बाजवार जो 3 साल की बधवाई थी इसने अपनी अक इंडिया थे रोल हो गया वही बेमतलब में बनाएगा सारी पब्लिक का 2 घंटे वहाँ, ये वो भी फरार होने वाला बहुत थोड़ी बोलेगा। ठीक है। और इंडिया में भाई सरकार कोई भी हो, ठीक है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी रखा। अब पहले इंडिया करप्शन हो रहा भी, ऐसी बात नहीं करप्शन नहीं है, बहुत खावा नहीं था, पर मैं इतना भी नहीं खान दिया कि मैं सारा देश नहीं बेचने वाला सिस्टम हो जा। तो फर्क है इंडिया में और पाकिस्तान में। ये पता नहीं कौन से हुए मारा है, इंडिया में कुछ होने लग रहा है, अपने देश में कुछ करना नहीं, ठा वगैरह बस इंडिया 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 माड़ा जपनी चाहिए हमारे नाम की। 24 घंटे बहुत सवार रहा है इनकी मीडिया में, पाकिस्तान इंडिया ने यूँ कर दिया, भारत ने यूँ कर दिया। चलो ठीक है भाई, बताइए कैसी लगी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कर दे करो यार शेयर।